भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में और अपनी मार्केटिंग स्किल्स में कामयाब है। उन्होंने अमेरिका को बावर करा दिया है कि वी आर द रीजनल पावर, वी आर द मिनी सुपर पावर इन द एरिया एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन नॉट अचीव एनी टारगेट्स विदाउट आवर सपोर्ट। और उसके साथ मजे की बात यह है उनकी खूबसूरती फॉरेन पॉलिसी की, ना सिर्फ वो एक तरफ चाइना की दुश्मनी बेच रहे हैं अमेरिका को, साथ रशिया के साथ भी रिलेशनशिप रखते हैं, S-400 सिस्टम भी ले लेते हैं। लेकिन इसमें अमेरिका इस वक्त बिल्कुल, पहले यहूदी लॉबी से ब्लैकमेल होता था, इस वक्त कंप्लीटली ब्लैकमेल हो रहा है बाय द इंडियन लॉबी। और उसमें खासकर हमें तो बहुत आला किस्म का फॉरेन मिनिस्टर चाहिए जिसकी ग्रिप हो सब्जेक्ट के ऊपर, जिसकी कोई ग्रिप हो, पर्सनैलिटी हो, जो पाकिस्तान के इस केस को दुनिया के सामने ले जा सके। पिछले अदवार के अंदर आपके फॉरेन पॉलिसी आपकी, पहले तो कभी आपने सोचा कि 5 साल किसी मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर ही ना हो? ये मैं समझता हूं पाकिस्तान कंट्री है, यहां पे मिसाल मौजूद, हम सोच सकते हैं पाकिस्तान का 5 साल फॉरेन मिनिस्टर नहीं रहा, और उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर ऐसा लिया जो मुल्तान से बाहर ही नहीं निकल सका, उसकी सियासत मुल्तान से आगे नहीं ग्रो कर सकी। आप ये सोचें, मैं समझता हूं आपके अंदर जो फैसला करने वाले हैं, जिस दिन वो फॉरेन मिनिस्टर पिक करें तो अपने सामने जयशंकर का रेज़्यूमे रख लें, का पोर्टफोलियो रख लें, और उनको काउंटर करने के लिए कोई ऐसा बंदा देखें जो जयशंकर की टक्कर का हो। अब मैं जयशंकर के अगले दिन मैंने उनका एक आर्टिकल पढ़ा उनके बारे में कि वो जहां उन्होंने जितने रैपिड दौरे करते हैं, वो दौरा करते हैं सोते जहाज के अंदर है। वो कंट्रीज में जाते हैं दौरा करने, सोने के लिए जहाज में जाते हैं, इन फ्लाइट सोकर अगले जगह पे पहुंच जाते हैं। दिस इज हाउ ही हैज डन ही हैज जस्टिफाइज हिज जॉब डिस्क्रिप्शन, हिज नेशनलिज्म टुवर्ड्स इंडिया। और मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, जब तक हमारे अंदर नेशनलिज्म नहीं आएगा, जब तक हम पाकिस्तानी नहीं बनेंगे, पाकिस्तान का असली मतलब नहीं समझेंगे, हम पाकिस्तान को जस्टिफाई नहीं कर सकते। 74 साल में मैं I'm so sorry, मेरी मादरे मिल्लत है, मैं पिछले अपने 74 साल की हिस्ट्री से शर्मिंदा हूं, अफसोसनाक हूं, ना उम्मीद हूं आज। और मुझे कोई इंस्टीट्यूशन, कोई अदारा, सिंगल लीडर ऐसा नजर नहीं आ रहा जो पाकिस्तान को जो कहे आओ मैं पाकिस्तान को इस चीज से निकालूंगा। मैं इमरान खान के बारे में समझता रहा हूं कि शायद ही इज द वन, लेकिन यह कि वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि उन्होंने ना सिर्फ मुझे बल्कि कई करोड़ लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने बल्कि धोखा इसलिए दिया, दूसरी 2 पार्टियां मैं समझता हूं करप्ट होंगी, नाहल होंगी, लेकिन उन्होंने धोखा नहीं दिया। उन्होंने अमर बिन मारूफ बना के लोगों को मजहब नहीं बेचा। ये एटलीस्ट ये खूबी उनके अंदर जरूर मौजूद है। लेकिन खान साहब ने जो हमारे साथ किया है, वो कहते हैं अल्लाह ताला और उनका तो मजीद स्पीड पकड़ गई है ना ये बात। वो तो अब कह रहे हैं कि वो कब्र में फरिश्ते पूछेंगे आपसे अगर कि तुमने इमरान खान का साथ क्यों नहीं दिया। अच्छा साजिद साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, ये जो हम बात करें सारा, इसमें हमने ये देखा कि जब प्रेसिडेंट पुतिन के ईरान जाने की बात हो रही है तो उसपे ये कहा गया कि अमेरिका जो है, प्रेसिडेंट बाइडेन वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि ईरान जो है वो ड्रोन्स देना चाह रहा है रशिया को, और रशिया अपना असलहा जो है ईरान को बेचना चाह रहा है, और वो जो है वो यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल होंगे ड्रोन्स, तो हम तो किसी सूरत ये इजाजत नहीं देंगे। लेकिन उसी के साथ वो खुद अपना असलहा दूसरे कंट्रीज को बेच रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये चौधराहट ये ठीक है इस इरा में, इस क्योंकि दूसरे कंट्रीज कहेंगे तुम भी तो ये कर रहे हो, या आप समझते हैं कि ऐसे ही होता है? नहीं, इसका एक हिस्टोरिकल, बहुत बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आ लिया। अमेरिकन इकोनॉमी इज अ वार बेस्ड इकोनॉमी। ये देखिए, आप जरा कभी सोचें गौर से, अमेरिका एक्सपोर्ट क्या करता है? अमेरिका सिर्फ असला और ट्रबल एक्सपोर्ट करता है और कुछ भी नहीं करता। उन्होंने, आप देखें ना, डोनाल्ड ट्रंप पहला ट्रिप था सऊदी अरेबिया का, तो उन्हें $110 बिलियन वहां से वो बेच के असला आए थे। तो ये असला नहीं बेचेंगे तो क्या बेचेंगे? ना तो ये गाड़ियां यहां बना रहे हैं, ना ट्रांसजिस्टर, ना घड़ियां बना रहे हैं। ये वो तो सारा काम इन्होंने चाइना को दे दिया। देखे ना, यहाँ पे एप्पल बनता है, मैन्युफैक्चर चाइना में होता है। यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे मिसाइल और F-16 F-18 बनते हैं। ये इन्होंने कहीं ना कहीं तो बेचने होते हैं। एक तो इसकी वजह ये है। दूसरी उसकी वजह ये है, मैंने जब मिडिल ईस्ट का एक खौफ में अगले दिन कंपेयर कर रहा था इस चीज को, कि मिडिल सबसे बड़ी फौज 9.5 लाख के करीब फौज है इस वक्त ईरान की। उस रीजन में जो 6 स्टेटें इस वक्त जो इजराइल के पीछे छुपने की कोशिश कर रही हैं, अगर ईरान किसी वक्त अपने मूड में आके उन पे चढ़े तो ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। इनके पास तो 40,000 60,000 फौजें सारी इनके पास। इन सारी खलीजी स्टेटों को मिलाकर सऊदी अरेबिया की 40,000 जो फौज इन्होंने, एक वो जिसमें हमारे जाके बैठे रहील शाह, उनको मिलाकर फिर भी ये ईरान के नंबर के सामने नहीं आते। फायरिंग पावर
साहिर साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मसला ये है कि अगर उनके पास फौज है तो असलहा नहीं है, असलहा तो उनके पास है। हाँ नहीं, असला तो उनके पास, लेकिन इस वक्त मैंने उनकी फायर पावर भी पढ़ने की कोशिश की ईरान की। वो ये जब तक यूनाइटेड इकट्ठे होकर ना ईरान का सामना करें तो ईरान इनसे मार नहीं खाता। और दूसरा हिजबुल्ला, और जिस तरह मैंने बताया कि ईरान की एक चीज जो खूबी सबसे बड़ी जो मैं समझता आयतुल्लाह खुमैनी उनको दे गए हैं, वो सबसे बड़ी है कि नेशनलिज्म। देखिए इस वक्त वो सीरिया में घुस के लड़ रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस देखे, इराक को वो टेक ओवर कर चुके हैं। लेबनान में अभी जो बाइडन साहब गए हैं, आपको अंदाजा है कि उसको काउंटर करने के लिए हिजबुल्ला ने फौरन स्टेटमेंट दी उनके खिलाफ। आपको पता है कि बाइडन साहब ने अपनी स्पीच में ये कहा है कि हम इसको सख्ती से डील करेंगे। जो यायर लैपिड उनके जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा है कि ताकत के साथ डील किया जाएगा, लेकिन फौरन हिजबुल्ला ने उसको काउंटर किया, उन्होंने जवाब उसका दिया। उनके अंदर एक चीज जरूर है ईरानी या शिया माइंडसेट के पास, कि दे आर नेशनलिस्ट। और ये मैंने बताया कि जंगे हथियारों से नहीं होती, जज्बों से होती। और उस चीज एक देखें कि एक कंट्री है ऑलमोस्ट, उसका इन्फ्लुएंस अगर स्टडी करें, इराक, लेबनान, सीरिया और ये खलीजी स्टेटों के अंदर भी वो काफी स्ट्रांग है, ऐसी बात नहीं है उनके। और सऊदी अरेबिया के अंदर भी काफी शिया मौजूद हैं। और इसी की वजह से वेस्ट जो है इन खलीजी स्टेटों को और सऊदिया को बेवकूफ बना रहा है। मैं इसको कहूंगा ये बेवकूफ बनाना, अपना असला बेचना। मैं एक चीज तो बिल्कुल इस बात में भूल ही गया था कि पुतिन साहब ईरान जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी यूरोप को जो गैस पाइपलाइन है वो बंद कर दी। उसका बहाना उन्होंने ये किया है कि हम इसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बंद कर दी, वो यूरोप को चोक करके रख देंगे। इसके पीछे मैं एक आर्टिकल अभी यहां पढ़ रहा था कि इट्स नॉट मेंटेनेंस, इट्स अ पॉलिसी रिलेटेड थिंग।